Hello dear students, welcome back to my class of computer science. Today we will learn about the chapter Service of the Internet. This is the chapter 10 of your computer book. In this chapter we will learn about the OneDrive and e-greeting and email services. Okay class, हमने जो इसमें सबसे पहले पढ़ा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, देन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड ट्विटर, आफ्टर दैट इंटरनेट फोरम एंड लास्ट क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ टुडेज टॉपिक इज वन ड्राइव. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. Microsoft offers an online storage capacity which is called OneDrive. Microsoft जो है इसी ने इसको ऑफ़र किया है ऑनलाइन, ठीक है. OneDrive इसको हम बोलते हैं और इसमें स्टोरेज करने की फैसिलिटीज़ होती है. OneDrive वॉज अर्लियर कॉल्ड स्काई ड्राइव. इसको पहले हम स्काई ड्राइव के नाम से भी इसको हम जानते थे, इसको बुलाते थे. और इसका जो रिनेम हुआ था एंड वॉज रिनेम्ड इन 2014 टू वन ड्राइव टू सिग्निफाई दैट इट इज़ अ सिंगल प्लेस वेयर वन कैन स्टोर ऑल देयर डाटा, पिक्चर्स एंड वीडियोज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद में इसका नाम चेंज किया, इसका नाम रिनेम्ड किया 2014 में वन ड्राइव, ठीक है. और ये सिग्निफाई किया वन ड्राइव मतलब सिंगल प्लेस जहाँ पर हम अपने डाटा, पिक्चर्स, वीडियोस को कम्प्लीटली विदाउट एनी कॉस्ट फ्री रख सकते हैं. इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स to choose which file they want to keep private, make public or share with their contact. ठीक है, तो ये हमें ये यूज़र्स को अलाउ करता है फ़ाइल को चूज़ करने के लिए, और वो किस तरह वो अपनी जो फ़ाइल है उसको वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अलाउ करता है. द रीज़न वेयर यूजर्स अपलोड एंड सिंक्रोनाइज डाटा टू क्लाउड स्टोरेज इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ पासवर्ड. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि यूज़र जो है इसको अपलोड करता है, फिर सिंक्रोनाइज डाटा को क्लाउड में स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन और इसमें जो है हम इसको स्टोरेज करने के बाद हमें इसमें पासवर्ड भी लगाना पड़ता है प्रोटेक्ट करने के लिए. इनिशियली 25 GB ऑफ स्पेस वॉज मेड अवेलेबल टू द यूज़र फॉर स्टोरेज बट वॉज रिड्यूस टू 7 GB इन 2012, यानी कि 2012 में, ठीक है, 7 GB जो थी वो डाटा था स्टोर करने के लिए, ठीक है, यूज़र इसको कर सकता था. लेकिन अब जो है वो 25 GB ऑफ स्पेस वाज मेड अवेलेबल, यानी कि 25 GB ही जो है अब स्पेस यहाँ पर यूज़ करने के लिए दिया है. और इन सितंबर 2013 सितंबर में माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड ऑफरिंग प्रीमियम स्टोरेज प्लान टू इंक्रीज द स्टोरेज स्पेस. माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इसमें एक प्रीमियम जो है वो स्टार्ट किया, ऑफ़र किया कि अपने जो स्टोरेज स्पेस है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब है आपका ई ग्रीटिंग्स कार्ड with your wishes which can be sent to a friend or relative by the internet is called an e-greeting. मतलब पहले के समय में क्या ग्रीटिंग हुआ करते थे कि हम लोग पेपर के ऊपर उसको बनाया करते थे ग्रीटिंग देने के लिए, न्यू ईयर पे या फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन, दिवाली या होली जो भी है हमारे ग्रीटिंग्स हुआ करते थे, हम पेपर कार्ड बनाया करते थे. उसके बाद में फिर अब इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड हम बना सकते हैं, ई ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट के थ्रू विश कर सकते हैं. तो जो हम विश करते हैं वो ई ग्रीटिंग कहलाता है. सम पॉपुलर साइट्स विच प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग ई ग्रीटिंग्स आर www.123greetings.com, www.hallmark.com एंड www.archesonline.com एक्सेट्रा. मतलब कि कुछ पॉपुलर साइट्स है जो हमें प्रोवाइड की गई हैं ग्रीटिंग सेंड करने के लिए,
तो इसमें से जो है सबसे पॉपुलर जो दिया गया है वो है www.123greetings.com, www.hallmark.com एंड www.archesonline.com एक्सेट्रा, ये फाइल्स दी गई हैं। यू कैन फॉलो द स्टेप्स बिलो टू सेंड एन ई ग्रीटिंग्स। अब आप जो है यहाँ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने ग्रीटिंग को कैसे भेज सकते हैं, यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। स्टेप 1, गो टू एनी ई ग्रीटिंग साइट से www.123greeting.com। अब आप किसी भी ग्रीटिंग साइट पे जा कर के आप यहाँ पर ये www.123greeting.com आप इसको टाइप कर सकते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ओकेज़न टैब्स। आप किसी भी ओकेज़न, जिस ओकेज़न पे आप ग्रीटिंग अपना सेंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ बोलना है से बर्थडे। स्टेप 3, चूज़ फ्रॉम द मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस ऑफ कार्ड डिज़ाइंस एंड क्लिक ऑन द कार्ड यू लाइक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको इसमें से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं कार्ड डिज़ाइन के, तो आप क्लिक करके जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, you will see a new screen on which you can press the play button and view the animation and musical effect of the card। अब स्टेप 4 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, आप प्ले बटन को प्रेस करके व्यू में, ठीक है, एनिमेशन एंड म्यूजिकल इफेक्ट ऑन द कार्ड, अपने कार्ड पर म्यूजिकल इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। किस बटन के थ्रू? प्ले बटन के थ्रू। स्टेप 5, गिव द ईमेल एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द सेंडर। अब आपको कुछ अदर्स डिटेल्स आपको सेंड करनी है सेंडर को, तो राइट अ पर्सनलाइज्ड मैसेज एंड स्पेसिफाई रेसिपिएंट डिटेल एट द एंड ऑफ द मैसेज बॉक्स। तो आप उसको पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू। स्टेप 6, चूज द कस्टमाइज एंड सेंड दिस ई कार्ड ऑप्शन एंड यू विल सी दैट अ न्यू वेब पेज अपीयर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कस्टमाइज एंड सेंड दिस ई कार्ड, ये ऑप्शंस आपको चूज़ करना है। फिर यू विल सी, आप देखोगे कि एक न्यू वेब पेज आपको शो होने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। स्टेप 7, यू मे ऑल्सो प्रीव्यू यू एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू। अब आप अपना जो है प्रीव्यू एनिमेशन जो आपने क्लिक किया है ऑन प्रीव्यू पे अपना देख सकते हैं। स्टेप 8, क्लिक ऑन सेंड। आप सेंड को क्लिक करेंगे। देन योर फ्रेंड विल रिसीव एन email containing the link of the e-greeting web page. He or she can simply click on the link to view the card। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके इसको रिसीव कर सकते हैं ईमेल कार्ड को, और उसका लिंक भी उनके पास आ जाएगा उस पेज का। देन ही और शी, जो भी आपका फ्रेंड है, फिर वो उसको क्लिक करके उस कार्ड को देख सकता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर वन ड्राइव के बारे में और ई ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ा। सो नाउ यू कैन वॉच केयरफुली दिस वीडियो along with your book, okay class। then if you can any doubt, okay, so then comment section, okay, write comment section।